परिचय। यीशु कौन है? बाइबल एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें जगत की उत्पत्ति से लेकर अंतिम समय तक की घटनाओं का विवरण लिखा है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति इस वचन से शुरू होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर अनंत है और वह सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित और सर्वज्ञानी है। उसने अपने शब्द मात्र से सब वस्तुओं की सृष्टि की है। हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सारी वस्तुओं को बनाया जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। उसमें वनस्पति, पौधे, मछलियां, मवेशी, वन पशु, आकाश के पक्षी और जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं सब बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक इस सृष्टि को रचे जाने का वर्णन करती है। परमेश्वर ने एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में मनुष्य को रचने से पहले उसके लिए भोजन वस्तु का प्रावधान किया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में रचा और उन्हें अदन नामक एक वाटिका में रखा। उसने उनको आशीष दी और ये आज्ञा दी कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और वाटिका की देखभाल करने को कहा। वे वाटिका के किसी भी फल को खा सकते थे, परंतु उन्हें भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने की मनाही थी। उन्हें इस पेड़ के फल से खाने के परिणाम के विषय में चेतावनी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि जिस दिन वे इस वृक्ष का फल खाएंगे वे मर जाएंगे। हव्वा उस शैतान के द्वारा बहकाई और छली गई, जो स्वर्ग से गिराया गया स्वर्गदूत था और सांप का रूप धारण करके आया था। हव्वा ने फल खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। उनकी इस अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप, जिसे बाइबल पाप कहती है, मृत्यु ने प्रवेश किया। परमेश्वर से अलगाव के रूप में मृत्यु, जिसमें शारीरिक मृत्यु भी शामिल है, सभी मानव जाति में फैल गई। परमेश्वर का शत्रु शैतान अस्थायी रूप से परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को नाश करने की अपनी योजना में कामयाब हो गया। पाप इन भयानक परिणामों को लेकर आया, परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का वादा किया था। परमेश्वर ने सांप से उत्पत्ति 3:15 में कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मसीही अभिषिक्त का जन्म एक स्त्री से होगा और वह एक दिन सांप के सिर को कुचल डालेगा। दूसरे शब्दों में, वह शैतान का और जो कुछ उसने मनुष्य के पतन से प्राप्त किया है उसका नाश कर डालेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। बाइबल ये प्रकट करती है कि अनंत परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में है: परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में हुआ। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की विशिष्टता की जांच की है और उसके जीवन पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। बाइबल यीशु के विषय में कई दावे करती है और उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रमाणों को प्रस्तुत करती है। हम इन बातों को अनदेखा या हल्के में नहीं ले सकते। इस विषय में सही समझ कि यीशु मसीह कौन है हमारी मंजिल को बदल सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य आपको इस बात में सशक्त करना है कि आप पवित्र वचन की व्यक्तिगत रीति से खोजबीन करें और एक निष्कर्ष पर आएं। हमें स्वयं सत्य को खोजना चाहिए और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। अध्याय 1, मसीह का जन्म और पूर्व अस्तित्व। करोड़ों लोग जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वे जीते हैं और मर जाते हैं। ऐसा क्या है जो किसी व्यक्ति के जन्म को विशिष्ट बनाता है? क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म का समय, स्थान या परिवार निर्धारित कर सकता है? इस अध्याय में हम यीशु मसीह के जन्म और उसके मूल पर गौर करेंगे
और देखेंगे कि बाइबल के दावे के अनुसार किस प्रकार वह हम सबसे भिन्न है। अतिरिक्त जानकारी। यशाया नबी की पुस्तक प्राचीन यहूदी धर्मशास्त्र का भाग थी और उसे यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इस पुस्तक में यशाया नबी ने आने वाले मसीहा के जन्म, जीवन, मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी की थी। खोजें यशाया 7 का 14 और 9 का 6 से 7 के इन पदों को पढ़ें। पुत्र और बालक समेत आने वाले मसीह के सभी उल्लेखों पर क्रूस का निशान लगाएं। बाइबल पर विशिष्ट रूप से निशान लगाने से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने और मुख्य शब्दों पर ध्यान देने में सहायता मिलती है। यशाया 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही हमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल। ध्यान रखें, इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ रखेगी। यशाया 9 6 से 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसके दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। एक बार फिर यशाया 7 14 और 9 6 से 7 को पढ़ें और इस बार प्रभुता, राजगद्दी और इनके सर्वनामों पर मुकुट का निशान लगाएं। समय के हर संदर्भ जैसे अनंत काल, अंत न होगा, सर्वदा पर गोला बनाएं। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। कुमारी से जन्मे पुत्र के दिए गए नाम और उपाधियां क्या हैं? दूसरा प्रश्न, यशाया 9 में उसकी प्रभुता और राज्य की विशेषताओं को बताने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तीसरा प्रश्न, ये सब कैसे होगा? यशाया 9 का 7 पढ़ें। खोजें, परमेश्वर ने राजा दाऊद से, जो यीशु का पूर्वज था, ये प्रतिज्ञा की कि उसका राज्य अनंत काल का होगा और उसका कभी अंत नहीं होगा। 2 शमूएल 7 12 से 17। हमने यशाया में जो पढ़ा था उसके अनुसार एक मसीहा जो कुमारी से जन्म लेगा वह दाऊद के राज्य पर सर्वदा राज करेगा। अब हम इस भविष्यवाणी के पूरा होने के विषय में पढ़ेंगे। यीशु का जन्म मरियम नामक एक कुंवारी से हुआ। लूका, जो 4 सुसमाचार लेखकों में से एक था, अपने लेख में इस घटना का विवरण देता है। आइए लूका 1 26 से 35, 2 से 1 से 11 को पढ़ें। पुत्र, वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, समेत यीशु के सभी संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। लूका 1 26 से 35। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी
और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 2:1-11। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। लूका 1:26-35 और 2:1-11 को एक बार फिर पढ़ें, और इस बार सिंहासन और राज्य शब्दों पर मुकुट का निशान लगाएं। समय के हर संदर्भ जैसे सदा अंत न होगा पर गोला बनाए। लूका 1:26-35 और इस बार सिंहासन और राज्य शब्दों पर मुकुट का निशान लगाएं। समय के हर संदर्भ जैसे सदा अंत न होगा पर गोला बनाए। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, यीशु पर निशान लगाकर और ध्यान देकर आपने क्या सीखा? दूसरा प्रश्न, आप उसके राज्य के फैलाव के बारे में क्या सीखते हैं? समय के संदर्भों को ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न, लूका 1:34 के अनुसार मरियम की चिंता क्या थी? स्वर्गदूत ने उसकी चिंता का जवाब कैसे दिया? चौथा प्रश्न, किस प्रकार यीशु हमारी तुलना में विशिष्ट है? पांचवा प्रश्न, यशाया 7:14 और 9:6-7 की उन भविष्यवाणियों के पूरा होने पर ध्यान दें जिन्हें आपने पहले भाग में पढ़ा था। कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई और कौन सी नहीं? आइए हम आगे पढ़कर देखें कि इस मसीह के बारे में वचन क्या कहता है। खोजें यूहन्ना 1:1-3 और 14-17 और कुलुस्सियों 1:13-17 को पढ़ें और वचन एकलौता पुत्र समेत यीशु के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। समय के हर संदर्भ जैसे आदि, बाद, पहिलौठा, प्रथम पर गोला लगाएं। यूहन्ना 1:1-3 और 14-17। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा,
यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कुलुस्सियों 1:13-17। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, यीशु से जुड़े उल्लेखों पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? दूसरा प्रश्न, यूहन्ना 1:3 के अनुसार कौन सब वस्तुओं का रचने वाला है? तीसरा प्रश्न, हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच डेरा किया। यहां किसके बारे में जिक्र हो रहा है? चौथा प्रश्न, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? पांचवा प्रश्न, स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को कैसे और क्यों सृजा गया? छठा प्रश्न, कुलुस्सियों 1:17 के अनुसार कौन पूरी सृष्टि को स्थिर रखता है? अतिरिक्त जानकारी, पहिलौठा का अर्थ पहला सृजा हुआ नहीं है। यद्यपि यीशु के पास मानवीय स्वभाव था, उसके ईश्वरी स्वभाव को कभी सृजा नहीं गया। जैसा यूहन्ना ने कहा कि वो आदि में था, परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था। इसके बाद की घटना में यीशु यहूदियों से बातचीत कर रहा है। अब्राहम जो यहूदियों के पूर्वज थे, वो यीशु के जन्म से लगभग 2000 साल पहले जिए और मर गए। खोजें, यूहन्ना 8:54-59 को पढ़ें और इन शब्दों पर निशान लगाएं। अब्राहम के हर संदर्भ पर बड़ा सा अ लिखें। यीशु के सब संदर्भों और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएं। यूहन्ना 8:54-59। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अतिरिक्त जानकारी, मैं हूं वो नाम है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने उस समय किया जब उसने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया था। मूसा जो यीशु मसीह से 1400 वर्ष पहले रहा, उसे परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र के दासत्व से छुड़ा लाने के लिए उपयोग किया। जब यीशु अपना परिचय मैं हूं के रूप में देता है तो वह वही परमेश्वर होने का दावा करता है जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुआ था। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें
और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, इन पदों में यीशु किस बात का दावा कर रहा था? वो अपने बारे में क्या प्रकट कर रहा है? दूसरा प्रश्न, यहूदियों ने यीशु के दावे का विरोध कैसे किया? तीसरा प्रश्न, यीशु ने उनके विरोधों का जवाब कैसे दिया? चौथा प्रश्न, वचन 59 के अनुसार आपको क्या लगता है कि किस बात से यहूदी क्रोधित हुए होंगे कि उन्होंने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए? खोजें। इब्रानियों को पढ़ें 1 का 1 से 3 और 10 से 12 और पुत्र समेत यीशु के सभी संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। परमेश्वर पिता के हर संदर्भ पर त्रिकोण का निशान लगाएं। इब्रानियों 1 से 3 और 10 से 12। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। नीचे दिए गए पदों में परमेश्वर पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों अर्थात पूर्वजों से कैसे बात की? अब वो हमसे किस तरह बातें करता है? दूसरा प्रश्न, इन वचनों से हम यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? तीसरा प्रश्न, जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तब यीशु कहां थे? चौथा प्रश्न, कौन सब वस्तुओं को संभाल रहा है और कैसे? पांचवा प्रश्न, यीशु अब कहां है? छठा प्रश्न, पृथ्वी की नींव किसने डाली और स्वर्ग किसके हाथों की कारीगरी है? सातवां प्रश्न, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के साथ क्या करेगा? अतिरिक्त जानकारी। सामान्यतः वारिस का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति या पद का उत्तराधिकारी होता है। हालांकि यहां जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब वस्तुओं के ऊपर वारिस ठहराया, वह इस तथ्य से जुड़ा है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ही समस्त सृष्टि को रचा। स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मरकर अपने पुत्र के लिए मीरास नहीं छोड़ी। ये वचन ये भी बताते हैं कि यीशु सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है और ये कि उसने पापों को धोया और पिता के दाहिनी हाथ जा बैठा। हम यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में अगले अध्यायों में जानेंगे। खोजें। यूहन्ना 17:1 से 5 को पढ़ें और पुत्र समेत यीशु के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। परमेश्वर पिता के हर संदर्भ पर त्रिकोण का निशान लगाएं। यूहन्ना 17:1 से 5। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको
वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। स्वयं विचार करें अथवा समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, आपने इन पदों से यीशु के बारे में क्या सीखा? दूसरा प्रश्न, आपने परमेश्वर पिता के बारे में क्या सीखा? तीसरा प्रश्न, दूसरे पद में यीशु क्या कहता है कि उसके पास था, वह उसे किसने दिया और वो उससे क्या करेगा? चौथा प्रश्न, तीसरे पद में अनंत जीवन क्या है, इसके विषय में यीशु ने क्या कहा? पांचवा प्रश्न, पद 5 में यीशु ने स्वयं के बारे में क्या दावा किया? क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये यीशु के बारे में पहले सीखी गई बातों से मेल खाता है? आइए संक्षेप में देखें। इस अध्याय में हमने देखा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसे इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ कहा गया है। हमने देखा कि भविष्य का शासन यीशु के कांधों पर होगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। यीशु की प्रभुता और शांति सर्वदा बढ़ती रहेगी और उनका अंत न होगा। उसका राज्य न्याय और धार्मिकता का होगा। वह पृथ्वी पर सदा सर्वदा के लिए राज्य करेगा। हमने ये भी सीखा कि आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा अस्तित्व में आया। सब कुछ का अर्थ सृजी वस्तुएं हैं। वह महिमामय है और अनुग्रह तथा सच्चाई से परिपूर्ण है। यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और परमेश्वर की सब सृष्टि में पहलौठा है। सृष्टि की सारी वस्तुएं, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सब यीशु के द्वारा और यीशु के लिए रची गई। वो सब वस्तुओं में प्रथम है और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव डाली है। समस्त सृष्टि के करोड़ों तारे और आकाश गंगाएं उसके हाथ की कारीगरी हैं और एक दिन वो उन्हें लपेट देगा। हम इस विषय में और अधिक अपने अंतिम अध्याय, उसके दूसरे आगमन में पढ़ेंगे।